Hello students, today in the present session I am going to talk about very important topic, subject verb agreement. Subject verb agreement is also known as concord, subject verb concord or subject verb agreement. Actually subject and verb play very significant role in framing sentences in Hindi and in English. The patterns are somewhat different. Like in Hindi, we say राम आम खाता है. Subject here राम, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हियर वर्ब खाता है. बट इन इंग्लिश राम इट्स अ मैंगो. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. In Hindi and in English sentences, the pattern are changed. We have subject at the common place, but verb is placed in English just after the subject, and in Hindi it is after object. यानी हिंदी में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब लास्ट में है, और यहाँ इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ रहा है. पिछले कुछ वीडियोस मैंने सिर्फ इंग्लिश में बनाए, कुछ बच्चों ने शायद अच्छे से नहीं समझा, इसलिए इस बार का वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करने जा रहा हूँ. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो चीज़ें आ रही हैं, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब. तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ दो एग्रीमेंट हुआ. क्या क्या एग्रीमेंट हुआ भाई? सब्जेक्ट हैड एग्रीमेंट विद द वर्ब दैट इफ द सब्जेक्ट अराइव्स द वर्ब मस्ट एग्री अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. कि जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब को होना होगा. ये एग्रीमेंट है. मीन्स जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, या फिर वर्ब के साथ भी यदि कर लें कि जैसा वर्ब वैसा सब्जेक्ट. थोड़ा टेक्निकली फॉल्ट इसमें क्या आता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कुछ डिफिकल्टीज क्या बच्चों को मिलती है. हिंदी इंग्लिश ना करके यहाँ पर नाउन और वर्ब कर दिया जाए, बेहतर रहेगा. नाउन एंड वर्ब. एस और एस यदि हम जोड़ें, नाउन के साथ एस या एस जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है प्लूरल. And when we add s or s with verb, it becomes singular. नाउन के साथ क्या जोड़ा गया? s या s तो बन गया प्लूरल. वर्ब में जोड़ा गया s या s तो बन गया सिंगुलर. लाइक नाउन्स टॉर्च. Here torch is singular. अब torches plural here. I have put es, torches. Boy, it is singular, and boys, s is used here. Boys, ये plural. तो नाउन के साथ एस या ये जोड़ने के बाद सिंगुलर से प्लूरल बन जा रहा है। लेकिन ये वर्ब में देखा जाए
when we add s or es with verb, it becomes singular. Go. Go is plural. If you write es, goes, it becomes singular. Like sing, it is plural. Without s or es, it is plural, and when we add s or es, it becomes singular. तो ये कुछ डिफिकल्टीज लेवल हैं जो आपको समझना जरूरी है कि नाउन के साथ ये से ये जुड़ रहा था, प्लूरल बन रहा है, वर्ब के साथ ये से ये जुड़ रहा है, सिंगुलर बन रहा है. मीन्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओनली verbs. When we have the verb having no s or es, that will be singular. But besides, there are other verbs which are singular without having s or es. Singular verbs. Is, does, has, makes. Etc. etc. Plural verbs. Are, do, have, make, etc. We have also such verbs common, which may be common verbs, means they are always used with all the subjects. They have no other forms, means singular or plural, like all the models. Shall, will, can, might, may, etc. Did, had. These are the words. I have written only these words for the reference कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो देखने में सिंगुलर और प्लूरल हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही फॉर्म में रहते हैं, इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता. अब कैन का कैंस नहीं कर सकते, विल का विल्स नहीं कर सकते, डिड का डिड्स नहीं कर सकते, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता. इसके साथ ये यस नहीं लगा सकते. ये पास्ट है, ये हैव हैज का पास्ट है, माइट मे का पास्ट है. तो सिंगुलर प्लूरल समझना जरूरी है इसमें कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है. कुछ सब्जेक्ट्स पर नजर डाल लें तो कोई नाम सिंगुलर, वही हम बॉयज, तो ये प्लूरल. बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल. ये इजीली है. अब आसानी से ये समझ तो सकते हैं कि सिंगुलर क्या और प्लूरल क्या. सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट और वर्ब हम थोड़ा बहुत देख लें. रूल्स की तरफ आते हैं कि एग्रीमेंट तो हुआ कि मैं आऊँगा तो तुम्हें आना होगा, और जैसा मैं आऊँगा वैसा ही तुम्हें बनना होगा, वैसा ही तुम्हें रहना होगा. ये दो एग्रीमेंट किया सब्जेक्ट ने वर्ब से कि मैं आऊँ तो तुम्हें आना होगा और जैसे मैं रहूँ वैसे तुम्हें रहना होगा. तो ये एग्रीमेंट उन लोगों ने किया जिस एग्रीमेंट को हम SSPP के नाम से भी जान सकते हैं. SSPP क्या है? SSPP मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब. ये फिर दोबारा हम इस बात पर नहीं आए कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट और वर्ब की बात अभी हम कर रहे थे. तो सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच वी से समथिंग, and the action
द स्टेट, बीइंग, पोसेशन, ये सब वर्ब की ओर इशारा करते हैं। लाइक रमेश सिंग्स ए सॉन्ग, रमेश सिंग्स ए सॉन्ग। रमेश सिंगुलर, द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। क्यों सिंगुलर ये होगा? इस वर्ब में मैंने ACIS लगा दिया तो ये सिंगुलर हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट है ये। दे सिंग ए सॉन्ग, तब ये सब्जेक्ट वर्ब किस में है? वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब ये सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब भी प्लुरल हो गया। तो ये रूल फॉलो कर रहा है SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। ये इजीली देख सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ACIS लगा दिया, सिंगुलर हो गया। प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। लेकिन सब्जेक्ट पहचानना ये थोड़ा टेक्निकल वर्क है, इसको थोड़ा वर्कआउट करना होगा। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। सो फॉर डेफिनेशन, इफ यू लाइक कि द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट is the set of rules which shows how subject and verbs are interdependent। एक दूसरे से कैसे सब्जेक्ट और वर्ब जुड़े हुए हैं, एक सेट ऑफ रूल्स है। क्या रूल है? फर्स्ट नंबर जो मैंने यहां लिखा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, एंड प्लुरल सब्जेक्ट requires plural verb। एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लुरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब क्या हो सकते हैं? मैंने यहां कई बार लिखा, जैसे सीता हैज ए कार, सिंगुलर सिंगुलर। वी हैव ए कार, वी प्लुरल, हैव प्लुरल। तो ये सिंगुलर सिंगुलर प्लुरल प्लुरल SSPP का रूल को फॉलो कर रहा है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो देखने में सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ अलग अलग तरह के वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहले देखें रूल सेकेंड, ये फर्स्ट रूल हो सकता है, if two singular subjects are joined together by and, then plural verb is used। दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि आ रहे हैं, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय एंड,
then they become plural, hence plural verb is used. For example, Ramu and Suresh are good friends. Ramu and Suresh. Ramu is singular, Suresh is singular. ये दोनों सिंगुलर सिंगुलर जुड़े, दोनों मिलकर क्या बन गए, दोनों सब्जेक्ट मेरा प्लुरल हो गया, इसलिए इसके लिए मैंने प्लुरल वर्ब इस्तेमाल किया। फिर वही SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगता है, प्लुरल के साथ प्लुरल। मेरे दो सिंगुलर आए और ये बन गए प्लुरल, इसलिए प्लुरल वर्ब। इसमें एक्सेप्शंस, अपवाद है इसके। अपवाद को हम एग्जाम्पल से ही समझ लें कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय and they have unique meaning, single sense, like bread and butter, bread and butter, dot dot, my wholesome या favorite food. bread and butter सिंगुलर सिंगुलर होना चाहिए प्लुरल, लेकिन ब्रेड एंड बटर ये खाने का एक आइटम बन रहा है, तो इज, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड टुगेदर एंड द फर्स्ट वन इज फॉलोड बाई एन आर्टिकल ए, एन और द, it is considered singular and singular verb is used, like a poet and thinker. A poet and thinker is visiting here or are visiting here. A poet and thinker, तो poet thinker दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल लग गया है, तो ये poet and thinker is visiting here, सिंगुलर हो गया। दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे, एंड से जुड़ा था, लेकिन फर्स्ट वाले के साथ क्या लगा, एक कोई आर्टिकल लगा। इफ, अब इसका भी एक्सेप्शन, if both the subjects, both the singular subjects are followed by article, then the verb becomes plural, because they become plural subject, they represent two different individuals, like a black and a white, a black and a white car parked outside, parked outside. A black, a white, a black और a white कार आर, दो अलग अलग कारों की बात कर रहा है। यदि इसी में रहता ये ब्लैक एंड व्हाइट कार, सिर्फ ये ए नहीं रहता, तो इज पार्क्ड आउटसाइड। लाइकवाइज नेक्स्ट एग्जांपल, यदि दोनों डिफरेंट मोड दिखा रहे हों, टू सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों का नेचर अलग हो, डिफरेंट नेचर दिखा रहा हो, प्लुरल वर्ब, लाइक ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर दो सिंगुलर हैं, लेकिन नेचर अलग है। तेल पानी में मिल नहीं सकता, अलग नेचर का है, जबकि ये दोनों चीजें मिल करके एक आइटम बन रहा था, खाने का एक आइटम बन रहा था, ब्रेड एंड बटर। तो ये ऑयल एंड वाटर
मिक्स वेल। अब डू नॉट मिक्स वेल और डज नॉट मिक्स वेल, ऑयल एंड वाटर सिंगुलर है, डज होना चाहिए था लेकिन हम लिख रहे हैं डोंट मिक्स वेल। दोनों सिंगुलर हैं, एंड से जुड़े हैं, यहाँ दोनों सिंगुलर, नेचर डिफरेंट है इसलिए इसको प्लूरल मानेंगे और यहाँ भी बने प्लूरल वर्ब लगा दिया। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल देखना और बोलना दोनों डिफरेंट हो जा रहे हैं। हमें अभी पहचानना पड़ेगा किस सेंस में सिंगुलर, किस सेंस में प्लूरल, कब ये सिंगुलर होंगे कब प्लूरल होंगे, ये जानना जरूरी होगा। कुछ ये रूल था। अभी नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर, generally collective nouns as subject is considered singular and singular verb is used, singular verb is used। जनरली मैंने लिखा क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं कि कलेक्टिव नाउन्स सब के सब सिंगुलर ही होंगे, एक्सेप्शन इसमें भी मिलेगा आपको। तो कलेक्टिव नाउन्स मीन्स ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ पर्सन, थिंग्स, etc. Collective nouns are considered singular and singular verb is used, like the class to start from 20th। The class is group of students, is to start और the class are to start। क्लास ग्रुप है, कलेक्शन है, स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा क्लास। इज टू स्टार्ट ये सिंगुलर, इसको समझेंगे। द क्लास इज टू स्टार्ट फ्रॉम 20th। एक्सेप्शन इसके हैं कि यदि ये सेपरेशन दिखाते हैं, इफ द ग्रुप शोज सेपरेशन, अलगाव दिखा रहा है, देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, लाइक the jury means group of judges, the jury ... divided on the opinion, the jury ... divided on the opinion। जूरी अलगाव दिखा रहा है, सेपरेशन दिखा रहा है, तो जूरी वर्ड, जूरी वर्ड डिवाइडेड ऑन द ओपिनियन। ठीक वैसे यदि कोई ग्रुप, कमिटी या कोई कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप में आ रहा हो, सेपरेशन दिखाने के लिए है, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। नेक्स्ट रूल, इफ द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस
if the pattern of the sentence is or having noun plus preposition plus noun, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इस तरह का पैटर्न आ रहा हो और सेम नाउन रिपीट कर रहा हो, सेम नाउन, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। सेम नाउन होना चाहिए, ये नाउन है यही यहां, लाइक फील्ड, आफ्टर फील्ड डॉट डॉट वॉश्ड अवे, फील्ड आफ्टर फील्ड, फील्ड ही यहां रिपीट किया, जो नाउन यहां था यही नाउन यहां आ गया, तो ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब, फील्ड आफ्टर फील्ड वाज वॉश्ड अवे। ठीक वैसे विलेज आफ्टर विलेज विलेज आफ्टर विलेज सेम विलेज, सेम नाउन आ रहा है, तो विलेज आफ्टर विलेज वाज सर्च्ड, गांव का गांव या प्रत्येक गांव की तलाशी ली गई, विलेज आफ्टर विलेज वाज सर्च्ड। नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स end with s appear plural। कुछ नाउन है जो एस से इंड होते हैं, दिखने में प्लुरल लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर एंड require a singular verb after them, singular verb after them। कुछ नाउन जो एस से इन होते हैं, देखने में लगते हैं कि प्लुरल होंगे, वास्तव में होते सिंगुलर हैं और इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वर्ड्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, ऑप्टिक्स। कुछ बीमारियां भी हो सकती है, मॉम्प्स। कुछ गेम का नाम भी हो सकता है, बिलियर्ड्स। मैथमेटिक्स, ईटीसी, एक लंबी लिस्ट है इसकी। तो देखने में एस से इंड हो रहे हैं, लेकिन ये सब है सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो इनके साथ। लाइक दिस न्यूज not true, this news is not true। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स डॉट डॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट।
इज मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें भी एक्सेप्शन है, ग्रामर में एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। तो एक्सेप्शन क्या, इफ पोसेसिव केस, is used before especially मैथमेटिक्स या पॉलिटिक्स, इन सब के साथ यदि पोसेसिव केस आ रहा हो देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। इनके साथ जनरली तो SCIS लगे हुए हैं, सिंगुलर समझे जाएंगे, लेकिन जब पोसेसिव केस आ रहा हो जैसे हीज, हर, देयर, आवर, तो वहाँ पॉलिटिक्स एंड मैथमेटिक्स, स्पेशली मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिक्स के साथ, लाइक हीज मैथमेटिक्स, हीज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। यहां मैथमेटिक्स का मतलब हिसाब किताब, हिसाब किताब, यह हिसाब किताब का मतलब व्यवहार से भी हो सकता है, कैलकुलेशन से नहीं। पॉलिटिक्स, देयर पॉलिटिक्स, देयर पॉलिटिक्स आर डर्टी, उनकी राजनीति गंदी है। मीन्स उनके वेज ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग पैटर्न, ये सब। यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करें, ये पॉलिटिक्स वेज ऑफ थिंकिंग या स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग की ओर इशारा कर रहा है। तो वैसे स्थिति में जब उनके साथ पोसेसिव आ रहे हैं, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट रूल, सम वर्ड्स व्हेन वर्क एज सब्जेक्ट some nouns have inseparable parts। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अनसेपरेबल पार्ट्स हैं। when they work as subject we use plural verb, plural verb with them, अनसेपरेबल पार्ट। इसके लिए कुछ वर्ड्स, सूज, प्लायर, टोंग्स, बाइनोकुलर्स, socks, सीजर्स, etc। सिंगुलर दिखने में लगते हैं कि सिंगुलर हैं, लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लाइक माई शूज, ये एक पेयर होता है लेफ्ट एंड राइट। माई शूज डॉट डॉट डर्टी,
My shoes are dirty. His scissors not very sharp. His scissors not very sharp. Scissors are. अभी इसके पहले वाले में मैंने SCIS के साथ सिंगुलर बोला था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज. अब इसमें सीजर्स, प्लायर्स, टोंग्स, बाइनोकुलर्स, सॉक्स, ये शूज, इनके साथ पुलर लग रहा है. इसमें भी एक्सेप्शन. क्या एक्सेप्शन है? इफ दीज वर्ड्स आर used after a pair of then singular verb is used. Singular verb is used. Example, a pair of my shoes. अब इज लिखें. ए पेयर ऑफ माई शूज इज डर्टी. सिंपली माई शूज आर डर्टी. मेरे जूते गंदे हैं लेकिन मेरा एक जोड़ा जूता गंदा है. ए पेयर ऑफ मीन्स एक जोड़े. सो देयर आर a large number of rules. Rest of the rules will be discussed in the next video. Thank you very much.